बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, महकमा माल का हम अक्सर ज़िक्र करते रहते हैं। वहाँ पर वो क्या आप कह सकते हैं कि वहाँ का बावा आदम ही निराला है। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस महकमे में करप्शन पाई जाती है। बस कुछ अफसरान ही होंगे या एहलकार या मातहत अमला कि जो पैसे ना लेता हो, वरना अक्सर और बेशतर के तो रेट ही फिक्स हैं। और ख़ास तौर पर जो रजिस्ट्री के मामलात हैं वो हमेशा से ही गंभीर रहे हैं। बड़ी सादा सी रजिस्ट्रियाँ रोक ली जाती हैं और वो रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं जो जिनकी वो जगह या जायदादें थी ही नहीं। बड़े बड़े घपले हमने माजी में भी देखे हैं, अब भी चल रहे हैं और मुस्तकबिल में भी ये चलते रहेंगे। आप जितनी मर्ज़ी इस्लाहात कर रहे हैं, रास्ते निकल आते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो रजिस्ट्रियों के हवाले से, और ख़ास तौर पर जिस तरह अब नए बजट का इतलाक़ हो चुका है, तो टैक्सेस में जो रद्द-ओ-बदल किया गया है उसने कई लोगों को खामखा की जो एक सज़ा है, खामखा का जो जुर्माना है वो आयद कर दिया है। हम ज़रा जून में चलते हैं। जून में तेज़ी के साथ रजिस्ट्रियाँ कराने की कोशिश इसलिए की जा रही थी क्योंकि पता था कि जैसे ही 1 जुलाई होगी तो नए टैक्सेस का नफाज हो जाएगा और मुख्तलिफ टैक्सेस में इजाफ़ा होगा। इस सिलसिले में जितने भी ख़रीदार थे उन्होंने कोशिश की कि जो टैक्सेस हैं वो बर वक्त जमा करवा दिए जाएँ। इसी तरह दीगर जो मामलात हैं, दीगर जो स्टेप्स हैं वो ले लिए जाएँ, और बहुत से लोग इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन आखिरी दिन तक कोशिश के बावजूद 108 रजिस्ट्रियाँ वो ना हो सकी। अब ये जो 108 लोग हैं इनका तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त के मुताबिक तमाम टैक्सेस वो जमा करवा दिए। रजिस्ट्रियाँ वो टेबल पर मौजूद थी, अब तो ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ होती हैं। लेकिन अमले की आप गफलत कह रहे हैं। जो तहसीलदार थे उस वक्त, उनकी आप नाअहली करार दें या उनकी अदम दिलचस्पी के, इसको कुछ भी आप नाम दे लें, मुकर्रर वक्त में ये रजिस्ट्रियाँ ना हो सकी। और आखिरी दिन तो बड़ा रश था, आखिरी चंद दिनों बड़ा रश रहा तहसील ऑफिस में। हमने उस हवाले से भी ख़बरें दी, लेकिन कोई क्योंकि पुरसान हाल नहीं होता, बस ये एक सिलसिला है, ये ऐसे ही चलता रहता है। तो आखिरी दिन जब था तो जो तहसीलदार उस वक्त जिनका ट्रांसफ़र अमलन हो चुका था लेकिन चार्ज उनके पास था, उन्होंने वहाँ से आवाम से ये कहते हुए जान छुड़ाई कि बस अब मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप जाने, महकमा जाने, और वो ये जा वो जा। अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त जितने टैक्सेस मौजूद थे इन लोगों ने जमा करवा दिए, अब ये इजाफी बोझ पर इन पर क्यों डाला जाए। लेकिन जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ कौन से कवानीन हैं, कौन सी अखलाकियात हैं, कौन से ऐसे मामलात हैं जिस पे इन सारी चीज़ों को या मेरिट पर देखा जाता है। अब सबसे बड़े ख़दशात इन 108 लोगों को, मैं चकवाल की बात कर रहा हूँ, पूरे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चकवाल के ये 108 लोग अब ये अपील कर रहे हैं कि उनके तमाम मामलात मुकम्मल हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किलों के साथ चंद मरले ये ज़मीन ली है, अखराजात बहुत ज़्यादा हुए। अब ये इजाफी बोझ इस पर ना डाला जाए। अगर बात हक़ाइक़ की है तो बिल्कुल उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया था। अब नाअहली हुई है, गफलत हुई है, या जो भी हुआ है ये तो महकमे ने किया है, तो इस जो महकमे की नाअहली है इसका बोझ आम लोगों पर क्यों डाला जाए, इसका बोझ ख़रीदारों पर या बेचने वालों पर क्यों डाला जाए। तो इस सिलसिले में जो लोग हैं वो अपील कर रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर नज़रसानी की जाए। गो ये पंजाब लेवल का फ़ैसला है, लेकिन यहाँ से फ़ीडबैक जाए तो सूरत हाल उसमें कुछ ना कुछ गौर ख़ौस हो सकता है। और इस सिलसिले में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो रजिस्ट्रियों का अमल जो रुका हुआ है ये भी एक बड़ा मसला है। कई दिनों से आप कह सकते हैं कि ईद से चंद दिन पहले जो रजिस्ट्रियाँ हुई उसके बाद एक रजिस्ट्री भी ना हो सकी। कुछ तो तबादले होते रहे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और इसके साथ साथ जो अहम बात ये थी, बताया गया कि नोटिफिकेशन ही नहीं आया, नए टैक्सेस का भी नोटिफिकेशन ही नहीं आया, जिसकी वजह से मामला ठप पड़े हैं। अब ये जो इतना भारी रेवेन्यू है जो हुकूमत को हासिल होना है वो भी नहीं हो पा रहा। ये किसकी नाअहली है, इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। और लोग जो दूर दराज इलाकों से आए, जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवानी है या जिन्होंने बयान देने हैं, वो फिर वापस गए, फिर आए, ये एक रोज़मर्रा का मामूल है। तो इस सिलसिले में आवाम की तकालीफ को भी मद्देनज़र रखते हुए एक तो रजिस्ट्री के इस अमल को शुरू किया जाए, और साथ साथ जिन लोगों ने 30 जून से पहले अपने तमाम वाजिबात अदा कर दिए हैं, उस वक्त के मुताबिक टैक्सेस दे दिए हैं, तो उनको रिलीफ
ज़रूर दिया जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।